कराची की बिजली गोल गोल, लाहौर की बिजली गोल गोल, पूरे पाकिस्तान की बिजली गोल गोल, तू भी गोल मैं भी गोल, सारी दुनिया गोल मटोल। नाजरीन, सारी दुनिया हैरान। पाकिस्तान की बिजली एक साथ चली गई पूरे पाकिस्तान की, ठीक है, और पूरा पाकिस्तान अंधेरों में डूब गया। राइट? गलत कह रहा हूं? अब बात कुछ ऐसी होती है कि सर्दी का मौसम था, बिजली की तो कोई टेंशन नहीं थी, नींद तो आ जाती, लेकिन घबराहट में नींद नहीं आई, पूरी रात नींद नहीं आई, घबराहट थी दिल में, यार क्या हो गया, पाकिस्तान की, पूरे पाकिस्तान की बिजली एक साथ कैसे चलेगी। और फिर देखो वो लोग जिनको स्विच ऑन करना सही से नहीं आता, वो बता रहे फ्रीक्वेंसी इतने मिली सेकेंड में कम हो गई, इतने मिली सेकेंड में कम हो गई, और फ्रीक्वेंसी कम हो जाने की वजह से ये खराब हो गया। अब इनको क्या समझाएं, जिनको इलेक्ट्रिसिटी की स्पेलिंग नहीं आती, वो पूरे पाकिस्तान के अंदर लोग वजूहात बयान कर रहे थे, पाइलॉन उड़ गया, फलां हो गया। मैं हैरान ये था कि दुनिया देख के सोच रही होगी कि यार ये किस तरह का मतलब निजाम है इनका, और किस तरह की सफाइयां पेश कर रहे हैं, और पूरी कौम मामू बन भी रही है, मामू बना भी रही है। अब आप खुद समझ जाओ कि आमिर भाई हमारे मामू के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं उर्दू का। तो बात कुछ ऐसी है कि मुझे समझ में नहीं आई कि ये सब कुछ क्यों हुआ। इट इज अ सिक्योरिटी रिस्क। इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क, power system, power distribution system is a strategic asset of this country. It is a national security issue. ये कोई मजाक नहीं है कि पूरे पाकिस्तान की बिजली चलेगी। और आप दूसरी देखें, अफवाहें शुरू हो गई कि मेरे प्यारे हमवतनों, और कौम में खुशी की लहर दौड़ गई। ये पहली दफा थी कि बिजली गई है काफी देर तक और आवाम इतने टाइम में खुश रही है। बिजली आई है तो परेशान हुए हैं कि यार ये तो वही पुराना पाकिस्तान चल रहा है। वरना बहुत सारे लोगों ने तो ये सोच लिया था कि अब लग गया। क्या लग गया? खुद बोल रहे हैं आप, मैं नहीं बोल रहा, वो तो खुद बोल रहे हो आप लोग। फिर उसके बाद इस कयास आराइयां शुरू हो गई, बहुत बड़ा हमला हो गया। अब इस वजह से नींद नहीं आई, वरना तो सर्दी का मौसम, कराची में तो इंग्लिश मौसम था, और इस्लामाबाद वाले ज्यादा खुश नहीं हो, कराची में भी उतनी सर्दी होती है जितनी इस्लामाबाद में होती है इस साल। हमें ना जलाना, सर्दी के मजे लूट रहे हैं, जितने लूटने लूट लो मजे। हमारे यहां भी वही टेम्परेचर चल रहा है, इतनी कोई सर्दी नहीं होती, और आप लोग तो 4 स्वेटर पहन के घूमते हो। कराची वाले तो फालतू में बहादुर बने हुए, बिनियाने पहन पहन के बाहर निकले हुए। तो बात यह है कि इस सर्दी में लोग एंजॉय करते हैं आराम से, लेकिन ये जो टेंशन क्रिएट हुई, और जो आप सोचें कि खुदा न खास्ता अगर पूरे पाकिस्तान को मफलूज करना हो तो एक जगह फ्रीक्वेंसी ज्यादा कर दें। यार ये क्या, हमें यार क्या समझा हुआ इन लोगों ने? इन्होंने वाकई में यार हमें वही समझा हुआ है जो हमें समझना नहीं चाहिए, पर हम हैं। तो बेसिकली बात यह है कि द होल कंट्री प्लंजेस इनटू डार्कनेस एंड द होल कंट्री इज कंफ्यूज व्हाट इज गोइंग ऑन। वी आर गेटिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्सप्लेनेशंस एंड येट वी डोंट नो। दिस इज अ लार्ज क्राइसिस। और मेरी तो काली जुबान, जो बोलता हूं पता नहीं क्यों हो जाता है 3-4 रोज के अंदर, काली जुबान है मेरी। मैंने अगले दिन बोला एनटीडीसी का निजाम 3rd क्लास निजाम, पाकिस्तान का एनटीडीसी का 3rd क्लास निजाम है। और एनटीडीसी का आप लोगों ने किसी ने सुना ही नहीं, सब ने वापडा का, के इलेक्ट्रिक का, इन चीजों का सुना हुआ। अरे भाई ये जो बड़े बड़े कराची के शहर से बाहर और अंदर भी आप देखो, बड़े बड़े ये जो लगे हुए हैं आपके पाइलॉन पावर के, और बड़ी हाई टेंशन तारें होती हैं, और इन पाइलॉन के ऊपर लोग चढ़ जाते हैं कभी कभार और कहते हैं अगर फलां ने मुझसे शादी नहीं की तो मैं खुदकुशी कर लूंगा, मुझे नौकरी ना मिली तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। यहां पर एक्चुअली हाई ट्रांसमिशन लाइंस जा रही हैं, और इनका निजाम पूरे पाकिस्तान में धर्म भरम 3rd क्लास चीजें। और सोचो कितनी करप्शन हुई होगी बिजली में। सोचो इतनी, हम लोग बिजली में इतने डंडे मारते हैं, डंडियां मारते हैं, डंडियां तो मारते ही नहीं, हम डंडे मारते हैं। और बड़े बड़े नोटू लोगों ने पकड़े हैं, और ये कह रहे हैं कि तवानाई शोबे के अंदर क्राइसिस आया, लोगों ने पता नहीं कितने पैसे कमाए। तो आप खुद सोचो कि ये जो ट्रांसमिशन का सिस्टम होगा, इसमें कितने पैसे कमाए होंगे। पाकिस्तान के अंदर एक दौर में मुझे याद है $20 अरब से ज्यादा रकम चाहिए थी अपग्रेड करने के लिए। $20 अरब से ज्यादा। वो कहां से आएंगे? उनसे मांग लो ना, उनसे मांगे नहीं, उनसे पावर प्लांट लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पावर प्लांट में नोटू आता है, नोटू।
यहां पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान का ट्रांसमिशन सिस्टम क्यों ठीक नहीं कर रहे। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू जारी थी। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी कि बिजली का ये जो वाक़या पेश आया कंप्लीट एंड टोटल ब्रेकडाउन का, इसके ऊपर गुफ्तगू होनी चाहिए। हमारे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं जनाब अहमद चिनाय साहब, साबिक सरबराह भी रहे हैं CPLC के, जनाब डायरेक्टर भी हैं PSX के, और इसके अलावा एक नोटेड बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं। वेलकम करता हूँ आपको शो में अहमद चिनाय जी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अहमद चिनाय साहब, बात कुछ ऐसी है कि मेरे ख्याल मौसम बहुत अच्छा है, बिजली का ब्रेकडाउन हुआ, इतनी स्ट्रेस और टेंशन नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन बुनियादी तौर पे वो जो एक मेंटल स्ट्रेस कौम को मिला, क्योंकि पूरे पाकिस्तान पर एक साथ अंधेरे के बादल छा गए, तो लोग परेशान से हो गए कि पता नहीं कुछ हो ना गया हो। वैसे तो आपको पता है कोई इतनी कोई डिस्कम्फर्ट नहीं रही, सिवाय ये कि इमरजेंसी सर्विसेज मुतासिर हो सकती थी। बाकी इस बारे में आप थोड़ा सा हमें बताएं कि ये गवर्नमेंट को क्या ऐसे इकदाम लेने चाहिए कि इस तरह के वाकयात दोबारा पेश ना आए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए अली भाई, बात यह है कि ये इतना बड़ा नेशनल ब्रेकडाउन था कि पूरा पाकिस्तान जो है वो इसमें परेशान हो गया था और मुख्तलिफ किस्म की अफवाहें जो हैं वो गर्दिश कर रही थी पूरे पाकिस्तान में कि पता नहीं क्या हो गया है, और लोगों ने अपने अपने ट्विटर अकाउंट से मुख्तलिफ किस्म के बगैर सोचे समझे ट्वीट करना शुरू कर दिया था। जी जी। बहुत बड़ा मेजर ब्रेकडाउन था। इससे मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा सबक भी हमें सीखने को मिला है कि हमारी सारी चीजें जो है वो एक ही ग्रिड से मुंसलिक हैं, नेशनल ग्रिड से, और उसका कोई सेफ्टी वॉल्व नहीं है जो अब तक पता चला है, और अब तक इसके कॉज को जो है वो सही तरीके से डिटरमिन नहीं कर पाए, सिवाय इसके कि उन्होंने जो कुछ ऑफिशियल जो ये समझते थे कि रिस्पॉन्सिबल हैं उनको फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। मगर अल्लाह का शुक्र ये है कि अमेरिका की तरह यहाँ पर अंधेरे में जो है वो लूटमार के वाकयात नहीं हुए, कोई खुदा ना खास्ता और किसी किस्म की बुराई के वाकयात नहीं हुए, और पाकिस्तानी कौम ने बड़ा रेजिलियंस शो किया। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि आइंदा क्या मेजर्स ली जाए, तो मैं समझता हूँ अब ये बड़ा डिजिटल दौर है पूरी दुनिया में। ऐसे चेक्स एंड बैलेंसेस आ सकते हैं कि अगर कहीं लॉकडाउन आए तो उस एरिया तक रिस्ट्रिक्ट हो जाए, ऐसा ना हो कि पूरे पाकिस्तान में जो है वो मेजर ब्रेकडाउन हो जाए और सारी चीजें लॉकडाउन की तरफ चले। अहमद चिनाय साहब, आप नेशनल सिक्योरिटी के भी एक तरह से एक्सपर्ट हैं, क्योंकि आपने कराची शहर के अंदर बहुत सारे क्राइसिस हैंडल किए हैं। जी। देखिए, बात कुछ ऐसी है कि ये बिजली का नेटवर्क जो है ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, और इसके अलावा ये मुल्क का स्ट्रेटेजिक एसेट है। तो मैं ऐसा महसूस करता हूं कि इसके ऊपर आज तक किसी ने तवज्जो नहीं दी कि NTDC के मामलात को किस तरह से हैंडल किया जाए। जी अली भाई, आपकी बात बिल्कुल वजह है। ये बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है था, और अल्लाह का बड़ा करम है कि ये जो है वो इस पे काबू पा लिया गया और इसमें कोई बड़ा मिसहैप नहीं हुआ। लेकिन जो मिसहैप होने थे वो अपनी जगह पर हो गए। ये तो बहुत सारी चीजें बाद में पता चलेगी कि इसकी वजह से कहाँ कहाँ सिस्टम में गड़बड़ आई, कहाँ कहाँ चीजें जो है खराब हुई। ये खुदा न खास्ता सबटाज हो सकती थी। हाँ। पूरे मुल्क पे से नुकसान भी पहुंच सकता था। दुश्मन के अजायम जो हैं वो यही हैं, और मैं बात जी उसी पे आ रहा था कि अगर ये काम इतना आसान है तो खुदा न खास्ता पूरा मुल्क जो है वो इस पे आ जाता है। अच्छा, यहाँ पर हमारे साथ सोहेल वजाद सिद्दीकी साहब भी मौजूद हैं, जो कि साबिक वफाकी वजीर बराए तवानाई भी रहे हैं। वेलकम करता हूं आपको शो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये तो मुझे नहीं पता कि मेरी क्या साराई ठीक होती है या नहीं, लेकिन मेरी जुबान बड़ी काली है, काली जुबान वाला हूं। मैंने उस दिन आपके साथ बहस की पिछले हफ्ते, या शायद पिछले हफ्ते से एक दिन पहले। मैंने आपसे कहा कि NTDC के निजाम को ठीक कर लेते हैं। आपने कहा पूरे आवे का आवा, बिगड़ा हुआ पहला हुआ पहले, पूरा सिस्टम ठीक करो। मैंने कहा था सर NTDC को ठीक कर लो, आगे जाके बहुत बड़ा मसला होगा। आप बताएं, हो गया ना? हाँ, आप नाक ठीक कर लें, आंख में प्रॉब्लम हो जाए, नहीं तो सर में दर्द हो जाए, पेट खराब हो जाए, गुर्दा बैठ जाए, दिल चल जाए, नहीं थोड़ी चलता है निजाम।
एनटीडीसी का बेड़ा गर्क पहले से हुआ है। एनटीडीसी के ऊपर तो एक पूरा मैं और आप प्रोग्राम कर चुके हैं कि ना इसकी ग्रिड सही है, ना इनकी ट्रांसमिशन लाइन की ग्रीसिंग सही होती है, ना मेंटेनेंस सही होती है, ना ये सिमुलेशन करते हैं रिलेज का। टेक्निकल लोग तो कोई है नहीं। जो भी एनर्जी पे बात कर रहा है वो कोई स्टॉक एक्सचेंज का ब्रोकर है, कोई जो है ना उमर अयूब साहब जो हैं वो फाइनेंस के मिनिस्टर हैं, नदीम बाबर साहब भी फाइनेंस के व्हीलर डीलर हैं, और लगाने वाले यानी प्रोजेक्ट वाले लोग जो होते हैं जो इधर से उधर पैसा करते हैं वो हैं। तो बाकी जब सारे ऐसे लोग बैठे तो उन्हें टेक्निकल बात क्या बताई जाए, पहले मुझे बताएं आप। यानी सिमुलेशन की जाती है। आपने हमारी कौम की महारत मुलाहिजा फरमाई है कि बिजली के जाते ही व्हाट्सएप के ऊपर क्या सराइयों के मास्टर आ गए, और फ्रीक्वेंसी के बारे में हमें बता रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी इतने मिली सेकंड होती है, इतनी मिली सेकंड होती है। मेरे बल्ला से आए मास्टर आए या मास्टर की तुम आए, मेरी मजा से मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन मेरा मुल्क बच जाए बस मुझे ये परेशानी है, बाकी और मुझे कोई परेशानी। लेकिन मेरे पास इस वक्त जो साहिब सरदार लोग बैठे हुए हैं वो अल्लाह ताला ने कहा है कि आप आवाज उठाएं जालिम बादशाह के सामने, यही सबसे बड़ा जहाद है। तो मैं आजकल यही जहाद कर रहा हूँ, जालिम बादशाह के सामने आवाज उठा रहा हूँ। हो सकता है कि सर कलम हो जाए, हो सकता है कि जालिम बादशाह सुन ले, चीजें ठीक हो जाएं। लेकिन मसला ये कि इस तरह ठीक नहीं होती मेरे भाई, कि आपने एनटीडीसी का ब्रेक डाउन हो गया, आपने आके शिफली फराज साहब उस पर तकरीर कर रहे हैं, फवाद चौधरी साहब जो LLB हैं वो आके बता रहे हैं कि ब्रेक डाउन होता क्या है। भाई वो अपनी वकालत बताएं, एक सर्कुलर तो सही निकाल नहीं सके वो लॉ वाले। नहीं, आपको मैं सुहेल वजाद सिद्दीकी साहब आपको बताता हूं, बुनियादी बात यह है कि आज ये भी डिस्कस हो रहा है कि आप भी कोई एक्सपर्ट नहीं है एनर्जी के, जो आप नहीं, मैंने कब कहा कि मैं एक्सपर्ट हूं, मुझे तो पता ही कुछ नहीं। मैं तो पहले बोलता हूं पाकिस्तान में 2 ही लोग बुरे हैं, एक मैं और एक माविश याद, बाकी सब ठीक है। मैं ये बोल रहा हूं कि मुझे अहमद देखें, अहमद चिनाई साहब को उसको बुरा ना कहें आप, अपने आपको दूसरे को कहने का हमें हक नहीं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अहमद चिनाई साहब से मैं इसलिए आज खुसूसी तौर पर बात कर रहा हूं बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट नेशनल सिक्योरिटी, इंजीनियर हैं, नेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक एसेट। इट इज 20 साल से कह रहा हूं कि दिस इज नेशनल सिक्योरिटी। आई हैव एक्सप्लेन टू आर्मी एज वेल कि दिस इज योर सॉवरेनिटी एट स्टेक। लास्ट प्रोग्राम आपको दूसरों सॉवरेनिटी एट स्टेक है, और कैसे कहूं यार लोग नहीं, तो आई कैन नॉट कंसिडर यू द ओनली अथॉरिटी, आई हैव टू टॉक टू अदर पीपल आल्सो। मैं आप भी मेरे साथ हैं। प्लीज यू टॉक टू एवरीबॉडी बट यू शुड टॉक सेंस। अच्छा ठीक है, ओके, आई ट्राई टू टॉक सम सेंस, अहमद चिनाई साहब, अब बात कुछ ऐसी है कि मैं ये जानना चाहता हूं कि सर पॉलिसी मेकर्स जो हैं दे आर नॉट एक्सपेक्टेड टू बी जीनियसेस, दे हैव टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। तो अहमद चिनाई साहब आप इस बारे में बताएं ना कि व्हाई शुड वी ओनली हैव अ टेक्निकल टीम बिकॉज दे आर नॉट बीन एबल टू डिलीवर, वी नीड पॉलिसी मेकर्स आल्सो लाइक यू एंड अदर्स। क्या कहते हैं आप? देखिए, दोनों सूरतों में हमें हर चीज की जरूरत है, हमें अच्छे मैनेजर्स की भी जरूरत है और अच्छे टेक्निकल एक्सपर्ट्स की भी जरूरत है। इन दोनों के बगैर जो है वो गाड़ी चल नहीं सकती। मैं सुहेल वजाद साहब का बड़ा एहतराम करता हूँ, बड़े अच्छे अपना एनालिस्ट भी हैं और बड़े अच्छे बिजनेसमैन भी रह चुके हैं, अच्छी पोस्टों पे रह चुके हैं। उनको भी पता है कि सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर ने ही मुल्क को चलाना होता तो इंजीनियर जो है मुल्क चल चुका होता। यहाँ इंजीनियर्स की भी जरूरत है और यहाँ पॉलिसी मेकर्स, मैनेजमेंट करने वालों की भी जरूरत है। तो ये दोनों कंबाइंड होकर ही जो है वो इस मुल्क की बागडोर को संभाल सकते हैं और इश्यूज को जो है वो सेटल डाउन कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि इसके लिए पूरी कॉम्प्रिहेंसिव दोबारा पॉलिसी बनाने की जरूरत है। सुहेल वजाद बात कर लेने दें, फिर आप बात कर लीजिएगा। मैं समझता हूँ पूरी जो है वो एक पॉलिसी को दोबारा नौ जो है वो रिव्यू करने की जरूरत है और इसमें जो सेफ्टी मेजर्स हैं, जो हमें सेफ्टी वॉल्स बनाने हैं, उसकी अजद जरूरत है। इसके बगैर ये सिलसिला नहीं चल सकता। मैं बता सकता हूं टेक्निकली क्या होना है। देखो, आपकी बात सुन रहे हैं ना हम, आपकी बात से इनकार तो नहीं कर रहे ना वो कर रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि देयर शुड बी अ पॉलिसी डिस्कशन। आपने एक सर्कुलर देखा है कि डिसमिस किसको किया? ये मैनेजमेंट का मैसेज आप बताएं ना, मैं जानना चाहता हूं ना आपसे। फोरमैन को और उसको, फोरमैन को आप लेवल तो देखें कि आपने डिसमिस फॉल्ट का जिम्मेदार किसको करार दिया। प्लीज ये चेक करें। मैं इनको मैनेजमेंट की बात बता रहा हूँ, इंजीनियरिंग की नहीं बता रहा। यानी साहब वो सर्कुलर देख लीजिए। नहीं, वो देखें, लेट्स नॉट पिच, आई डोंट वांट पिच बोथ ऑफ यू अगेंस्ट ईच अदर। मैं तो आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि इसके माने ये है कि एक फोरमैन पूरे पाकिस्तान की बिजली बंद कर सकता है? जी बिल्कुल, यही तो मुझे अफसोस हो रहा है। मैनेजमेंट की तो बात ही अजीब हो गई ना। ये तो मैनेजमेंट ने उसको ऊपर डाला है ना, मैनेजमेंट को डालना चाहिए था किसी बड़े आदमी पर। शहबाज गिल साहब बैठे हुए वहां सेंटर में बता रहे थे हमें, वो मैनेजमेंट के आदमी थे ना, इंजीनियर तो नहीं थे ना।
नहीं, वो तो अपनी काविशें कोशिशें कर रहे थे, इधर भाग रहे थे, कभी उधर भाग रहे थे, कभी इधर भाग रहे थे, कभी उधर भाग रहे थे। और मेरी आनियां तो जानियां तो देखो। हाँ वो तो देखो ना, तो वो क्या करते, मजबूर थे ना, उन्होंने कुछ ना कुछ तो करके दिखाना था। अच्छा, ये मुझे सिर्फ ये जानना है, सिर्फ मुख्तसरन ये जानना है कि निजाम के अंदर जो फॉल्ट बताई जा रही है कि फ्रीक्वेंसी ये हमारे अकल से बालातर है, क्या आसान अल्फाज के अंदर हमें समझाया जा सकता है कि मसला क्या है? वो जानूंगा आपसे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद वापस आऊंगा फिर आदमी को समझाने के लिए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मेरी बात समझ में ही नहीं आ रही, हजम ही नहीं हो रही, ऊपर से जा रही है। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। आज मेरे मेहमान जनाब सोहेल वजाद सिद्दीकी साहब एंग्री यंग मैन बने हुए हैं, पर सर मैं आपसे कहूँगा हौसला रखें, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं, कौन सा आपके कहने से मुल्क ठीक हो जाएगा। दूसरी बात यह कि हमें राय सबकी लेनी है। सोहेल वजाद सिद्दीकी साहब, आसान अल्फाज में हमें यह बताएं कि बुनियादी तौर पे फ्रीक्वेंसी कम हो गई, ज्यादा हो गई, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। व्हाट एक्चुअली हैपेंड, व्हाट ट्रांसपायर्ड? इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा था, नॉट एंग्री मैन, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि रिलेवेंट लोगों से बात करनी चाहिए, रिलेवेंट इशू पे। मैं इकोनॉमिक्स पे कभी भी नहीं बोलता अगर क्या पीछे आप क्या कर रहे हैं, कौन क्या कर रहा है। मैं कभी भी स्टॉक एक्सचेंज अच्छा, पे बात नहीं, मैं इसमें देखिए, दिस माय चॉइस ऑफ गेस्ट, आई वोंट लाइक यू टू क्वेश्चन इट। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि आप मुझे आपकी क्वेश्चन के आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन आंसरिंग योर क्वेश्चन। नहीं, ये क्या बात हुई? तो इसलिए ये बात इसलिए हुई कि मैं गलत आदमी की बात गलत तरीके से सुन के हम आपको सेकंड कर दूं और लोग कहें सोहेल साहब आपने भी तो यही कहा था। अच्छा चलिए, आप आगे डिस्कशन तो लेकर चले ना, फिर बात करेंगे, आप उसमें बहस अब मैं होगी। डिस्कशन आप सही बात है ना, आई कैन नॉट टेक एवरीबॉडी थिंक कि कोई भी आदमी कह दे सबकी बड़ी इज्जत, मुझे सबकी बड़ी इज्जत है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन हर आदमी का एक प्रोफेशन होता है। मैं आपकी जगह एंकर नहीं बन सकता। क्या आप कहें कि वो तो सबको लेके चलना पड़ता है, तो मैं भी एंकर, आप भी बन जाए मेरी जगह। मैं नासिर अली नासिर नहीं बन सकता, तो नहीं बन सकता, सीधी सी बात है। मैं आपको टेक्निकल बता देता हूँ, बड़ा सिंपल। इन्होंने आज तक इस टाटा सिस्टम में पैसे लगा के जो नए यूनिट लगाए तो बेड़ा गर्क कर दिया। कल या दो चीजें हो सकती, कल या तो कोई ये यूनिट निकाल रहे थे टेस्टिंग के लिए उसमें से सिस्टम में से, या कोई नया यूनिट टेस्ट करके आरटीटी रिलायबल टेस्ट रन करके उसे डालने की कोशिश कर रहे थे। उसके लिए एक सिस्टम होता है जो कि बहुत हाईली टेक्निकल है, यहाँ बताऊंगा तो लोगों को समझ नहीं आएगा, लेकिन इसके लिए आपको सिमुलेशन पहले करनी पड़ती है। हमने अपने सिस्टम की सिमुलेशन मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक आखिरी दफा 2008 या 9 में हुई। हाँ, उसके बाद से आज तक हमने कंप्लीट सिस्टम ऑफ एनटीटीसी की सिमुलेशन क्या होती है? सिमुलेशन ये होती है कि हम फॉल्ट क्रिएट करते हैं और देखते हैं कि ट्रिपिंग किस तरीके से होती है, आर्टिफिशियली विदाउट ट्रिपिंग, समझ रहे ना, सिम्टम्स क्रिएट करते हैं और उसको देख लेते हैं कि पहला कौन सा गिरता है, कौन सा लोड के साथ कौन सी नहीं, बट इफ समवन ब्लोज अप एन एंटायर पाइलॉन, जो कि एक ओपिनियन ये भी आई है कि समवन ब्लू अप अ पाइलॉन से पूरा मुल्क तबाह नहीं होता है, एक पाइलॉन से सिर्फ एक ग्रिड बंद होता है। उसकी ट्रिपिंग अगर सही हो, अगर उसकी रिलेज होती है, उसको प्रिसिशन होती है, उस रिलेज को आप हर साल टेस्ट करते हैं कि वो रिले काम कर रही है या नहीं कर रही, बंद। अगर एक भी रिले इसमें काम नहीं कर रही होगी तो फिर पूरा मुल्क बंद होगा। अच्छा, एक सिंगल पावर प्लांट को इन्होंने ब्लेम किया कि एक सिंगल पावर प्लांट के अंदर थोड़ा कुछ जो समझ में आई है कि कोई इश्यू आया सिंगल पावर। अभी किसी को कुछ समझ में नहीं आई, इसलिए कि किसी ने देखा नहीं ना मैंने देखा। कैन इट बी अ साइबर अटैक फ्रॉम आवर एनिमी इंडिया? नहीं, वो नहीं हो सकता, अभी नहीं हो सकता। हमारा सिस्टम इतना सोफिस्टिकेटेड नहीं है कि ये ऑनलाइन है सिर्फ इंडिया इसमें घुस जाए, इसमें इंडिया नहीं घुस सकता। हमारा वो होता है जो सारा इंटरनेट के थ्रू चल रहा होता है, सारी चीजें सबके पास एक्सेस होती है। आपके पास इंटरनेट पे एक्सेस है, वो आप देखेंगे कितना लोड डिस्पैच हो रहा है, कितना जा रहा है, कितना आ रहा नहीं है। जब ये ऑनलाइन हो जाएगा, आम आदमी भी देख सकता है कि किस वक्त क्या चल रहा है, फिर ये अटैक हो सकता है, क्योंकि कहीं से तो हैकर एंटर होगा ना। अगर ये क्लोज सिस्टम है तो उसमें हैकर एंटर नहीं हो सकता। हाँ, हैकर को वो बावड़ा में नौकरी दिलवा दें, फिर हो सकता है। अच्छा, अहमद चुनाई साहब की जानिब जाता हूं। अहमद चुनाई साहब, मुझे एक चीज ये समझ में नहीं आ रही कि सोहेल वजाद सिद्दीकी साहब को इस चीज से क्यों शिकायत है कि आप डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी हैं, आप जैसे मैंने बताया कि सीपीएलसी के साबिक चीफ भी हैं, एक ताजिर सनतकार रहनुमा भी हैं,
आप इस मौजू के ऊपर अपनी ओपिनियन नहीं दे सकते। ये वाली शिकायत मुझे अभी तक इनकी समझ में नहीं आ रही कि क्यों कर रहे हैं बार बार। मेरे बड़े हैं, मैं इनका एहतराम करता हूँ, इसलिए मैं गलत बात कर रहे हैं। मैं कहना नहीं चुनाव साहब से बड़ी इज्जत करता हूँ। मुझे अपना सवाल पूछे, मैं अपने सवाल का अच्छा, वो जवाब तो दे लेना आप। जो इस वक्त हुकूमत में लोग बैठे हुए हैं उनकी क्या हुकूमत में नहीं है। अच्छा। चुनाव साहब की बात नहीं, हुकूमत में बैठे हैं वो रेलेवेंट है। डोंट ट्राई टू ट्विस्ट द वर्ड। ओके आई वोंट। अच्छा, यहाँ पे मैं चाहूंगा अहमद चुनाई साहब, मैं आपका जवाब लेंगे। चुनाव साहब की मुझे बड़ी इज्जत है, लेकिन अहमद चुनाव साहब हुकूमत में नहीं है। तो अच्छा, इनको बात तो करने दें। अहमद चुनाई साहब जी, देखिए, हम मौजू की बात कर लें, वो इनके पर्सनल ओपिनियंस है, मैं आई वोंट लाइक टू कमेंट ऑन दैट इशू। मगर मैं यही कहूंगा कि जी हमें इस पूरे सिस्टम को जो है उसका सिस्टम ऑडिट करना पड़ेगा, और सिस्टम ऑडिट करने के बाद जहां जहां मसाइल हैं उनकी निशानदेही करके उन इश्यूज को एड्रेस करना पड़ेगा। मैं शायद इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि एक मामूली सा फोरमैन जो है वो पूरे मुल्क की बिजली को बंद कर सकता हो। जाहिर है सिस्टम के कुछ फ्लॉज हैं, उन फ्लॉज को जो है वो एड्रेस करने के लिए सिस्टम ऑडिट बहुत जरूरी है। कि सिस्टम ऑडिट हो जाएगा तो हमें फ्लॉज पता चल जाएंगे, और हम उसके मुताबिक जो है वो अपनी स्ट्रैटेजी को जो है वो दोबारा रिवाइज कर लेंगे, और आइंदा इस किस्म के वाकयात ना हो उसकी रोकथाम हो जाएगी। तो जाहिर है एक बहुत बड़ा नेशनल इशू है। अभी तक सही मानों में किसी की भी समझ में नहीं आया कि कहाँ से ये सिलसिला अच्छा ब्रेक हुआ है। एक स्ट्रेट क्वेश्चन है जो आपसे मैं पूछ सकता हूं। दिस ग्रिड अपग्रेडेशन रिक्वायर्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स। आई थिंक एवरीवन कैन एग्री ऑन दैट। बिलियंस ऑफ डॉलर्स इट रिक्वायर्स। अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट की पॉलिसी और स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज के अंदर ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स की री इन्वेस्टमेंट वापस ग्रिड के अंदर नहीं है। आपके ख्याल से इस मामले की वजह से कुछ तवज्जो इस तरफ आएगी? देखिए, डेफिनेटली हर चीज जो है वो रीइन्वेस्टमेंट चाहती है। हम अभी नेशनल ग्रिड को अपग्रेड करने की कई दफा बात कर चुके हैं, बहुत दफा सेमिनार्स में, बहुत दफा मीटिंग में बात हुई है, लेकिन इस तरफ सही तरीके से किसी ने तवज्जो नहीं दी। अब चूंकि ये हादसा हुआ है तो जाहिर है लोगों की एक अवेयरनेस आएगी, लोग इस पर बात करेंगे, और इसका पूरा जो है वो रिव्यू करके, इसकी R&D करके, इसके जो हिकमत अमली है उसको नए सिरे से स्ट्रैटेजी को डिवाइस करनी पड़ेगी। मेरा ख्याल है कि जब स्ट्रैटेजी डिवाइस हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, तो हम मामलात को बेहतर तरीके से चला सकेंगे। बड़ी अहम बात आपने की। मैं दोनों मेहमानों को बहुत जो है वो थैंक्स कहता हूं कि वो आज शो में हमारे साथ शामिल हुए। बात यह है कि कोशिश यही है कि बहस सामने आए, और एम यही है कि इसको आगे लेकर चलें। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर कंक्लूड करते हैं शो को। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। खैर एनीवे, बिजली तो आ गई वापस, और फिर जहनी तौर पर बंदा रिलैक्स भी हो गया। सुबह में जब बिजली आई तो लोगों को बिजली से ज़्यादा जो है वो वाईफाई की परेशानी थी कि वाईफाई नहीं चल रहा, इंटरनेट नहीं चल रहा। फिर इंटरनेट बहाल हो गया, लोगों को आराम और तस्कीन मिल गई। अभी हमारे मुल्क के अंदर मौजू बना हुआ है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप वालों को नहीं छोड़ेंगे। पता नहीं क्या मसला है हमारे लोगों को, कभी पबजी के पीछे पड़ जाते हैं, कभी टिकटॉक के पीछे पड़ जाते हैं, कभी व्हाट्सएप के पीछे पड़ जाते हैं। यार सुकून से बैठो, किसी चीज का नशा ना करो, व्हाट्सएप का नशा ना करो, पबजी का नशा ना करो, टिकटॉक का नशा ना करो, सब चीजें अच्छी लगेंगी। यहां पर हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।